कि बताना चाहूँगा, ये जो खाना है, जो हम खाना घर में खाते हैं उसी क्वालिटी का खाना है। खाने की क्वालिटी में कुछ भी यहाँ पे कमी नहीं है। और 2.5 सालों से इतना ही बढ़िया खाना करुणा फाउंडेशन के टीम के ओर से आदरणीय उदय चंद्राना जी और ये सारे लोग मेहनत करें, उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। टाटा हॉस्पिटल के बाहर के जो फुटपाथ होते हैं, उन फुटपाथों पे किस तरह से लोग अपने परिजनों को जो एडमिट किए हैं उन परिजनों के लिए यहाँ पे इंतज़ार करते हैं। सारी रात वो यहाँ पे सोते हैं, लेकिन फिर उन्हें जब नाश्ता पानी की बात आती है तो कोई ना कोई मदद करने के लिए आ ही जाता है। ऐसे ही एक संस्था है जो कि करुणा सेवा संस्था है, जो कि हर रविवार को यहाँ पर आती है और लोगों को यहाँ पे नाश्ता पानी भोजन वगैरह कराती है। तो यहाँ पे पेशेंट के साथ साथ उनके देख रेख करने वाले जितने लोग आए हुए हैं वो सभी लोग ऐसे ही फुटपाथ पर बिताते हैं। ये जो पेशेंट है जो इलाज कराने के लिए आए हैं वो कैसे आए हैं, यहाँ पे क्यों ऐसे फुटपाथ पे बिता रहे हैं, ऐसे ही हम कुछ लोग से बात करेंगे जो कि काफ़ी दूर दराज से आते हैं। पता चलेगा कि कौन कहाँ से आया हुआ है। यहाँ से शुरुआत करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ। हाँ। और बोरीवली में मेरा घर है। अच्छा। मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मेरे को मदद करने वाला कोई नहीं। तो यहाँ पे क्यों आप फुटपाथ पे क्यों सो रहे हो? यहाँ कुछ घर नहीं मिल रहा है किसी को। हम हॉस्पिटल वाला हम लोग को, मतलब सिंगल आदमी हूँ, इसके लिए घर नहीं दे रहे। अच्छा। अटेंडेंस चाहिए कोई साथ में। हाँ, तो उसके वजह से मुझे रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है। और आप कब से आए हुए हैं यहाँ पे? मेरा साल भर हो गया है, एक साल हो गया। यहीं पे बिता रहे हो? जी। क्यों यहाँ पे बिता रहे हो? घर बार कहाँ से आए हो आप? मैं आजमगढ़ से आई हूँ। अच्छा। आजमगढ़ महाराजगंज, आजमगढ़ मेरा ज़िला है। हाँ। मेरे हस्बैंड का माउथ कैंसर हुआ है, अच्छा। नली लगी हुई है और ऑपरेशन का डेट नहीं मिल रहा है और सिर्फ कीमो चल रहा है। कीमो चल रहा है? अच्छा। कैंसर तो खाना पीना कैसे होता है? ये ऐसे ही बढ़ता है, सेठ लोग बांटते हैं, टेस्ट लोग आते हैं बांटते हैं, उसी से हम लोग खाते हैं। दूध है, दही है, सब दूध का हेल्प मिलता है, सब देते हैं। यहाँ आसपास वाले भी लेके आते हैं तो हम लोगों को देते हैं बच्चों के नज़रिए से। तो ये जो सेवा देते हैं लोग, खाना पीना अच्छा रहता है? जी अच्छा रहता है, खाना अच्छा, बढ़िया खाना देते हैं, कभी खराब खाना नहीं दिए हैं। बढ़िया खाना रहता है एकदम। और आपको क्या हुआ है? कैंसर हुआ है। कितने दिन से आप यहाँ पे? 7 महीना है। 7 महीना हो गया। तो इलाज चालू है? इलाज चालू है। अच्छा। यहीं सोते हो, यहीं पे खाते हो सब? यही जो खाना वगैरह बांट रहे हैं लोग, अच्छा है? जिस दिन ये लोग नहीं आएंगे उस दिन क्या होता है? भूखा रहना पड़ता है। क्या हो? हाँ, मेरा औरत का लीवर कैंसर है। अच्छा। कहाँ है औरत आपकी? औरत मेरा गई है फल लेने के लिए, आगे में फल मिलता है वहाँ पे। अच्छा, बांटते हैं जो हाँ देते हाँ हैं हाँ संस्था वाले। हाँ, संस्था वाले वो देते खाना हैं। वगैरह जो बांट रहे हैं अच्छा है? हाँ, खाना तो सही है। गर्मी हो, बारिश हो, ठंडी हो, ये लोग ऐसे ही फुटपाथ पर सारी रात बिता देते हैं और फिर सुबह अपने पेशेंट के साथ रहते हैं। क्या करें, इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये पर प्रांतीय हैं जो कि अलग अलग देश अलग अलग शहर से आए हुए हैं अपने परिजनों का या अपना खुद का भी इलाज कराने के लिए, और यह फुटपाथ पर ही रात बिता देते हैं। लेकिन सुबह एक उम्मीद लेकर जागते हैं कि कोई ना कोई इन्हें पेट भर खाना या उनके बच्चे के लिए दूध या दवा का इंतजाम करेगा। यह सारा दर्द किसी को ना किसी को देखना ही था। उसी में से दिखा करुणा सेवा ट्रस्ट के उदय चंद्राना जी को और मंगेश जी, जो कि शिवसेना के आरोग्य विभाग से बिलोंग करते हैं। इन दोनों ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया कि लोगों के सारे दुख दर्द दूर होने लगे, क्योंकि फुटपाथ पर सोते हुए मौसम बदलता है तो सर्दी खांसी बुखार इत्यादि होने लगते हैं। मरीजों को छोड़कर जो उनके साथ हरदम 24 घंटे रहते हैं, उनको यदि किसी तरीके की बीमारी है तो वह दुख उनका जो कि करुणा सेवा ट्रस्ट और आरोग्य सेवा के जो मंगेश जी हैं उन्होंने सुना और दूर करने का उन्होंने निश्चय किया। मरीजों का इलाज तो डॉक्टर करते हैं, लेकिन जो फुटपाथ पर उनके साथ सोए हैं, मौसम बिगड़ने के नाते उनका तबीयत बिगड़ा है, तो उनको दवा कौन देगा। तो मंगेश जी ने यह विचार करते हुए अपने शिवसेना जो कि उप मुख्यमंत्री विभाग से आते हैं, उन्होंने पूरी की पूरी एम्बुलेंस और दवा और डॉक्टरों की टीम लाकर करुणा सेवा के साथ वहाँ पे खड़ा कर दिया। एक तरफ करुणा सेवा जो कि भोजन वितरण कर रही है, तो दूसरी तरफ मंगेश जी की टीम
जो कि आरोग्य सेवा जो शिवसेना का है उसके तरफ से उन्हें दवाइयाँ, खांसी, बुखार इत्यादि के जो भी है वो दे रही है, ORS दे रही है, ताकि उन्हें किसी तरीके के पेट की गर्मी या पेट के वजह से कोई बीमारी ना हो। तो ये इतना अच्छा कार्य और संगठित कार्य दिखाई दिया जो कि देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। यहाँ पे जो लोग आए थे हमने उनसे भी विचार किया कि किस तरह का यह कार्य है। सिंधे गुट के शिवसेना भवन से जो कि OSD उप मुख्यमंत्री कार्यालय से यहाँ पे माननीय मंगेश जी आ गए हैं, तो उनसे थोड़ी चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि किस तरह का यहाँ पे माहौल और किस तरह का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। किस तरह की सेवा दे रहे हैं आप? ये आप देख सकते हैं कि करुणा फाउंडेशन जो है उनके उदय चंद्राना यहाँ पे मौजूद है, उनके सारे ट्रस्ट के मेंबर्स भी है। जैसे कि हमें पता है कि एकनाथ जी शिंदे साहब जो एक संवेदनशील व्यक्तिमत्व जाने जाते हैं, उनका 60वीं उनका बर्थडे है और उनकी 60वें वर्षगांठ पर ये पूरा साल हम एक आरोग्य वर्ष मना रहे हैं। इस मौके पर जो टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए उदय चंद्राना जी और उनका करुणा फाउंडेशन पहले से ही पिछले 2.5 साल से काम कर रहा था इनको अन्नदान करने का। लेकिन जब आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब के बर्थडे के दिन मैं यहाँ पे आया था तो देखा कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे जो मरीज़ है, जो मरीज़ के साथ जो लोग आते हैं उनकी भी काफ़ी हेल्थ रिलेटेड समस्या है। उनको अगर BP की अगर कुछ मेडिसिन चाहिए, उनको अगर डायबिटीज़ के कुछ अगर मेडिसिन चाहिए, उनको किसी भी प्रकार की कुछ भी मेडिसिन चाहिए तो वो खरीदने की भी उनकी क्षमता नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है। तो इसलिए जब उदय चंद्राना सर से जब इस विषय पे हमारी बात हो गई तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि क्यों ना हम यहाँ पे अन्नदान के साथ इस प्रकार से मेडिकल चेकअप और दवाइयों का भी अगर हम मुफ्त में अगर इनको देते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। तो ये संकल्पना आगे ले जाने का काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। मेरे सारे शिवसेना वैद्यकीय मदद कक्ष के सारे जो मेडिकल असिस्टेंट्स है, सुरेश जी शिंदे है, यहाँ पे नितिन हिलाल है, हमारे सहकक्ष प्रमुख माउली जी है, सारे लोग हैं, हर एक का मैं नाम नहीं ले सकता। जो सारे लोग जो है निस्वार्थी यहाँ पे काम करते हैं और मुझे लगता है कि समाज के जो जिनका यानी सुखने जो जीना जीते हैं उन्होंने भी थोड़ा आगे आना चाहिए। और ये तो हम टाटा कैंसर हॉस्पिटल के KM हॉस्पिटल के यहाँ पे हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार की आइडिया अगर लोकल लेवल में अगर जाती है, मानो सोलापुर में हो, सातारा, सांगली, वहाँ के अगर कुछ लोग आते हैं, जैसे उदय सर है, इनका करुणा फाउंडेशन है, इस प्रकार से बहुत सारे फाउंडेशन भी है, उनको भी मैं विनती करना चाहूँगा कि आप भी आगे आइए। इस प्रकार से हमारा अगर सहयोग उनको अगर चाहे तो हम भी सहयोग देने के लिए तैयार है और हम साथ मिलके इस मॉडल को रिप्लिका बना के पूरे महाराष्ट्र में अगर हम फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मरीजों की सेवा हो सकती है। और जैसे मराठी में कहावत है, रुग्ण सेवा ही ईश्वर सेवा, तो मुझे लगता है कि ये काम अगर हम सारे साथ में मिलके करते हैं तो एक बहुत अच्छी तरीके से हम समाज की निर्मित कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात बताया मंगेश जी ने कि हर फाउंडेशन को आगे बढ़ के आना चाहिए। और जब मंगेश जी स्वयं यह बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से जो आपको मदद चाहिए वो मदद देने को तैयार है, तो हमें लगता है कि सिर्फ हम संस्था बना के नाम ना करें बल्कि सेवा करें। तो आइए अब करुणा सेवा के जो उदय चंद्राना जी हैं उनकी टीम है, उनसे भी बात कर लेते हैं। करुणा सेवा के उदय चंद्राना जी हालांकि मैं काफ़ी सालों से जानता हूं और यह जो टीम है यह टीम कोरोना काल से यह शुरू हुई और कोरोना काल में उदय चंद्राना जी ने महाराष्ट्र से लेकर मुंबई तक के सभी लोगों को सेवा से उन्होंने किसी को वंचित नहीं किया था। उदय चंद्राना जी उनसे भी बात करते हैं कि आपको गोरेगांव या बाकी का क्षेत्र छोड़ के इस तरफ ही आना क्यों आपको पसंद आया? कोई पर्टिकुलर क्षेत्र से हमको कोई मतलब नहीं है। कोई भी क्षेत्र में जहाँ पे हमको प्रॉब्लम दिखता है कि भाई यहाँ पे लोग को ज़रूरत है, वो क्षेत्र में हम हमारा कार्य शुरू करते हैं। और मंगेश जी के हमने कांटेक्ट किया था कि मंगेश जी आप भी हमारे साथ में जुड़िए, तो इनका जो टीम है, सहयोग है, वो हमको बहुत अच्छी तरह से मिला। 60th बर्थडे था एकनाथ शिंदे साहब का, हमने इनको बुलाया कि सर आप एक बार विज़िट कीजिए हमारे साथ में, इधर मेडिकल की लोगों को बहुत ज़रूरत है। तो इन्होंने स्पॉट पे डिसीजन लिया कि उदय जी नेक्स्ट संडे से हमारा टीम आपके साथ में कंटिन्यूस रहेगा। और उस संडे से मतलब आज तक, जिस टाइम से शिंदे साहब का बर्थडे था उस दिन से आज तक उनकी टीम हमारे साथ में मेडिकल हेल्प के लिए इमीडिएटली सबको टाइम टू टाइम मदद करते हैं। सभी तरह का दवाइयाँ जो भी है वो,
तो इस तरह का सहयोग बना रहेगा तो सारे लोगों को हम लोग सेवा दे सकते हैं। आप जब से ये सेवा कर रहे हैं कोई अड़चने आ रही है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही देखो कोई भी अच्छा कार्य करो ना, लोगों के अड़चने तो आती ही है, तो वो हम लोग माइंड सेट हमारा प्रिपेयर है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आने वाले हैं, वो लोगों को साथ में लेके चलते हैं तो आगे आगे कारवा चलते जाता है। है? इतना बड़ा ये जो भोजन का पूरा व्यवस्था है, ये किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं आप? हमारा एक करुणा सेवा का किचन है जो कोविड टाइम से ही चल रहा है, जैसे आपको भी पता है। तो वो किचन में हम लोग उसको खाना बनवाते हैं। शनिवार आज से ही सारा कार्य शुरू होता है। 1000 से 1500 लोगों का खाना बनता है और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है लोगों को वहाँ पे हमारी टीम जाके, आज पहले एक सेंटर चल रहा था, अभी 2 सेंटर स्टार्ट हो गए, टाटा में भी चल रहा है और के में भी चल रहा है। आगे हम लोग को मंगेश जी का और सब बाकी सब लोगों का सहयोग रहेगा, तो हम लोग पूरे महाराष्ट्र में मंगेश जी ये कार्य करना चाहते हैं। जितने भी लोग हैं तो वो सारे महाराष्ट्र भर में हमको ये कार्य करना है। मंगेश जी जैसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, ये सिर्फ एक मतलब पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये ग्राउंड लेवल पे आके हमने देखा कि ये काम करते हैं, तो इनके लिए हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि हमारे साथ में आप प्लीज़ जुड़िए करके। कितने संडे हो गए या कब से आपका ये शुरू हुआ है काम? कोविड से चल रहा है और कंटिन्यूसली आज 2020 से लेके 2025 तक इतने सालों से ये कार्य चल रहा है। और जो खाना हम घर पे खाते हैं, आप देख सकते हैं मंगेश जी अभी खुद खा रहे हैं, जो खाना जो क्वालिटी हम घर पे खाते हैं वही क्वालिटी हम आज लोगों को खिलाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि लोग कहीं से भी खाना लेके आते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। करुणा सेवा का खुद का किचन है और ये मंगेश जी आज स्वयं ग्रहण करके दिखा रहे हैं कि यह खाना कितना शुद्ध और कितना, देखिए पारंपरिक तरीके से जो गुजराती समाज होता है उसमें ये ऊंधिया भाजी बहुत मानी जाती है, वो है, ढोकला है, पूरी है और उसके साथ साथ पाचन के लिए छाछ भी दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि ऐसे ही करुणा सेवा और मंगेश जी की पूरी टीम या मिलकर लोगों की सेवा करते रहे। हमें जब भी मौका मिलेगा हम मंगेश जी और करुणा सेवा के साथ खड़े हैं। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हम देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार की पत्रकारिता आज देखने को मिल रही है, लेकिन लोक मित्र और आपकी सारी टीम भी संवेदनशील है कि कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसके पीछे खड़ा होने का काम भी जो 4th पिलर हम कहते हैं पत्रकारिता, वो भी आप कर रहे हैं। और मैं खास करके बताना चाहूँगा, ये जो खाना है, जो हम खाना घर में खाते हैं उसी क्वालिटी का खाना है। खाने की क्वालिटी में कुछ भी यहाँ पे कमी नहीं है और 2.5 सालों से इतना ही बढ़िया खाना करुणा फाउंडेशन के टीम के ओर से आदरणीय उदय चंद्राना जी और ये सारे लोग मेहनत करें, उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। मंगेश जी, मैं आपको बता दूं, उदय जी जानते हैं कि जहां भी धर्म और कर्म की बात आती है हम निस्वार्थ वहां पे पहुंच जाते हैं। सेवा भाव करते रहिए और सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस समय यह वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके उदय चंद्राना जी को जो हो सकता है वो मदद करें। हालांकि ये कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, लेकिन अगर 1-1 रुपये की भी अगर हम मदद करें तो मंगेश जी और उदय जी के साथ बढ़कर एक बड़ा कार्य क्षेत्र खड़ा कर सकते हैं, जो कि लोग कभी फुटपाथ पे भूखे ना सोए और बिना दवा के ना सोए। यह मंगेश जी का संकल्प है और यह संकल्प जल्द ही पूरा हो और एक लेवल तक जब भी हम फुटपाथ से गुजरे वहाँ पे कोई बीमार ना दिखे, ऐसी मैं कामना करता हूँ मंगेश जी से। और हमारे लाडले जो उप मुख्यमंत्री हैं अभी इस समय एकनाथ शिंदे जी, उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ परेल से।